हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम ऑल स्टेट स्कीम्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राज्यों की जितनी भी योजना हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें आज के इस सेशन में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। एक एक फैक्ट को जानेंगे, एक एक डिटेल को जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टेट स्कीम्स का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिए, गीता कार्मिकुला बीमा योजना की बात करें तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। योजना किससे रिलेट करती है या किसके उत्थान से संबंधित है? तो राज्य में, तेलंगाना राज्य में ताड़ी निकालने वाले जितने भी कारीगर हैं, कामगार हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसे गीता कार्मिकुला बीमा योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत देखिए, जो ताड़ी निकालने वाले कारीगर हैं, कामगार हैं, वो कभी कभी खजूर के पेड़ों से गलती से गिरने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर वो इकलौता है तो उसके परिवार को रोजी रोटी कमाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो अपने जो पालन करता है, जो उनको कमा के दे रहा था, उनकी मृत्यु के बाद बहुत ही असहाय हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का ऐलान किया है। इन ताड़ी निकालने वाले परिवारों को सहयोग देने के उद्देश्य से तेलंगाना में हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है, जिसे राज्य में गीता कार्मिकुला बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। किसके उत्थान से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ताड़ी निकालने वाले कारीगरों के उत्थान से संबंधित है या उनके परिवारों के उत्थान से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो गरीब महिलाएं हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। पहले 4 माह में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और इसके बाद आगे 6 माह में 1500 रुपये प्रति माह की दर से 9000 रुपये की जो राशि है, वो एक साथ एक मुश्त दी जाने वाली है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। तो ये राशि है 1500 रुपये। किस राज्य की योजना है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। इसके अलावा देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की अदर स्कीम्स की बात करें तो स्वस्थ बचपन योजना, सम्मान योजना और मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, ये योजना भी हिमाचल प्रदेश राज्य की अन्य सरकारी योजना है। क्वेश्चन इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना से है, तो किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाए गए हैं। इंडिया की किसी भी एग्जाम में या स्टेट की किसी भी एग्जाम में आपको ये कोर्सेज काफ़ी बेनिफिट करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन से फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन सभी का कंपाइलेशन आरंभ बैच के रूप में एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए, एप्लीकेशन में आपके लिए एसएससी 2023 की टारगेट बैच भी चल रही है। अगर आप एसएससी 2023 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी सारे फ्री बेनिफिट भी आपको रूट एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक बार एप्लीकेशन में विजिट करें। आगे आइए, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने देखिए, राज्य के जो युवा हैं उन्हें विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से राज्य में इस योजना को शुरू किया है। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड सरकार विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत प्रस्ताव भेजने वाली है कि वो राज्य के युवाओं को अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दे, जिससे उनकी उन्नति हो सके और वे एक अच्छा जीवन यापन कर सके।
तो इस योजना का नाम उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना रखा गया है। अब यहाँ पर उत्तराखंड की अदर स्कीम्स देखिए, गोरा देवी कन्याधन योजना, घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और वैष्णवी सुरक्षा योजना। ये सभी योजनाएं उत्तराखंड सरकार की अदर सरकारी स्कीम्स हैं। यहाँ पर बात की गई है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की, तो ये उत्तराखंड राज्य की योजना है जो कि विदेशों में राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान असोम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए नाम में असम है, तो ये योजना असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब देखिए आयुष्मान योजना जो कि भारत सरकार की है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमा कवर से संबंधित है। हेल्थ से संबंधित बीमा कवर आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है। इसी योजना को मॉडिफाई करके आयुष्मान असोम योजना असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम सरकार ने देखिए राज्य में 2 साल पूरे होने के अवसर पर हाल ही में मई 2023 में आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के 26 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें बीमा कवर, हेल्थ कवर कितना है ये याद रखिएगा, तो ये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का है। आयुष्मान असोम योजना के अलावा असम की अदर स्कीम्स की बात करें, स्वयं स्कीम योजना, प्रज्ञान भारती योजना, कुशल कोनवार वृद्धा पेंशन योजना, अरुंधति गोल्ड स्कीम और अटल अमृत अभियान हेल्थ स्कीम, ये सभी योजनाएं असम सरकार की अन्य सरकारी योजनाएं हैं। आयुष्मान असम योजना भी असम गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के 26 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए योजना का उद्देश्य आपको नाम से समझ में आएगा। सीखो मतलब पहले ट्रेनिंग दी जाएगी युवाओं को और फिर उन्हें कमाने के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस योजना को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को अपनी हॉबी का काम सीखने का मौका मिलेगा और सीखने के लिए भी उन्हें हर माह एक निश्चित राशि राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना में राज्य में 12वीं पास, ITI पास और उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित होंगे। इस योजना के लाभ को 4 स्लॉट में बांटा गया है। 5वीं से 12वीं पास युवाओं को काम सीखने के लिए 8,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी। ITI पास को 8,500 रुपये, डिप्लोमा धारक को 9,000 रुपये और जो स्नातक या फिर उच्च शिक्षित युवा हैं उन्हें 10,000 रुपये का प्रति माह भुगतान किया जाएगा। तो इस योजना को MP में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना भी काफ़ी फेमस है। इनमें से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में इसी साल लॉन्च की गई है। इसके तहत राज्य की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई है? नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्हें वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को सुरक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक फार्मर्स को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली है। केंद्र सरकार की भी एक ऐसी ही योजना किसानों के हित में चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन महाराष्ट्र की ये जो राशि है 6,000 रुपये, ये इस योजना से अलग दी जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता किसानों को देश में प्रदान की जाती है। तो इससे अलग अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में किसानों के उत्थान के लिए शुरू की है। पर ईयर कितने हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ये याद रखिएगा। तो ये अमाउंट है 6,000 रुपये। आगे आते हैं,
हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये योजना हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की गई। देखिए क्या होता है कि झारखंड थोड़ा सा बैकवर्ड है, मतलब हर स्टेट में थोड़े बहुत बैकवर्ड एरियाज रहते हैं जहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे क्षेत्रों में आवागमन के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। एक क्षेत्र से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है गाड़ियों का, वाहनों का। तो इसी कंडीशन में झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो दूर दराज के इलाके हैं, उन्हें ऐसी असुविधा ना हो, उन ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाया जा सके, इस उद्देश्य से झारखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां से लोगों को वाहन न मिलने के कारण उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्रों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखंड ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की हाल ही में शुरुआत की है। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड सरकार की योजना है। साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? साहस पहल तेलंगाना सरकार की पहल है फ्रेंड्स। किससे रिलेट करती है इसकी बात करें तो देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षण की व्यवस्थाओं को मजबूत करना साहस पहल का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के द्वारा ये स्टेप लिया गया है, जिसे साहस पहल के नाम से शुरू किया गया है। देखिए, तेलंगाना में महिलाओं के उत्थान के लिए एक और स्कीम काफ़ी फेमस है, जो कि हाल ही में महिला दिवस के मौके पर 2023 में शुरू की गई है। 2023 में राज्य में महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरोग्य महिला नामक एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। तो आरोग्य महिला और साहस पहल, ये दोनों ही तेलंगाना में महिला सशक्तिकरण के लिए 2023 में शुरू की गई योजनाएं हैं। दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहले भी देखिए तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को, वृद्धों को करवाई जाती थी, जिस योजना को नाम दिया गया था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश राज्य में ये योजना जून 2012 में शुरू की गई थी। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य ने हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रियों को भेजा है। तो हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। पहली बार इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 32 वृद्धों को, तीर्थ यात्रियों को भोपाल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। राज्य के वृद्धों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। कब शुरू की गई थी? तो 2012 में शुरू की गई थी। अब इसके तहत पहली बार हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रियों को तीर्थ दर्शन पर भेजा गया है। अमा पोखरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, पोखर यहाँ से आपको नाम से समझ में आ जाएगा। पोखर क्या होते हैं? छोटी छोटी जल संरचनाएं पोखर कहलाती है। तो इनके उत्थान के लिए अमा पोखरी परियोजना हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 से बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य में अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देखिए, हाल ही में 2023-24 बजट में 120 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाने का प्रावधान राज्य में किया गया है। तो अमा पोखरी परियोजना, जो कि पोखरों के या जल संरचनाओं के उत्थान से या उन्हें पुनर्जीवित करने से संबंधित है, ओडिशा सरकार की योजना है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना की बात करें तो ये मत्स्य पालकों के उत्थान से संबंधित है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है, जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना की शुरुआत की है। 2023-24 के लिए आंध्र प्रदेश में इस योजना के लिए लगभग 123 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब योजना क्या है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका का साधन समुद्र से मछली पालन करना है, मछलियाँ पकड़ना है। तो इसी कंडीशन में काफ़ी समय ऐसा होता है कि तूफान की स्थिति है या बारिश के मौसम में जब इन पर या मत्स्य पालकों पर समुद्र में जाने पर प्रतिबंध होता है, तो इसी कंडीशन में इनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत ऐसे मत्स्य पालकों को 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मछुआरा परिवारों को इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ के रूप में 10,000 रुपये की राशि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी ताकि उनकी स्थायी आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। इसी का नाम YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना है। YSR इसलिए है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम YS जगन मोहन रेड्डी है, आर से हो जाएगा रेड्डी। तो YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मछुआरों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? यह राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में देखिए दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। वैसे अभी इसे 2023-24 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और प्रदेश के 5 जनपदों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन गठित किए जाने की योजना इस योजना के तहत रखी गई है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। इसके अलावा यूपी की अदर स्कीम्स की बात करते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना और भाग्य लक्ष्मी योजना, ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सरकारी योजनाएं हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। आंसर सी हो जाएगा। आगे आइए, हमार सुघर लायका अभियान का संबंध किस राज्य से है? हमार सुघर लायका अभियान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इस योजना के तहत देखिए राज्य के 1800 कुपोषित बच्चों को जल्द सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत उन्हें विशेष भोजन की व्यवस्था और हेल्थ बेनिफिट दिए जा रहे हैं। राज्य में जिला स्तर पर शुरू होने वाला यह पहला कार्यक्रम है। इस अभियान की विशेषता भूख परीक्षण के आधार पर बच्चों के विकास का प्रबंधन करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से इस योजना को हमार सुघर लायका अभियान के रूप में हाल ही में शुरू किया गया है। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र सरकार की पहल है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग है सरकार आपके द्वार पर। मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ एक ही स्थान पर राज्य के नागरिकों को, राज्य की जनता को मिल सके, यही इस योजना का राज्य में मुख्य उद्देश्य है, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में सतारा जिले से शुरू किया है। शासन लागूदारी पहल भारत के महाराष्ट्र राज्य की पहल है। इसके अलावा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना भी महाराष्ट्र सरकार की ही अन्य योजनाएं हैं। यहाँ पर क्वेश्चन शासन लागूदारी योजना से था, तो यह है महाराष्ट्र राज्य। आंसर ए हो जाएगा। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। आंसर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में इस योजना को शुरू किया है, राज्य में लागू किया है। योजना देखिए पहली बार 1 मई 2022 को शुरू हो चुकी थी। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अब योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिनके लिए आपको दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता है, उन सभी योजनाओं का लाभ अब व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के नागरिकों को घर बैठे ही प्राप्त होने वाला है। जैसे देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बनवाना है, इसके अलावा भूमि की रिकॉर्ड नकल चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, विवाह पंजीकरण चाहिए या कुछ भी अदर A to Z राशन कार्ड, कैसी भी व्यवस्था अगर उसे चाहिए तो पहले क्या होता था कि उसको दफ्तर दफ्तर घूमना पड़ता था। लेकिन अब इस प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने नागरिकों को घर बैठे ही प्रदान करने वाली है।
इसी योजना को राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। किस राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ राज्य की। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य में इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत देखिए, राज्य के जो छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य का कोई भी गरीब छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। 2023-24 के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जो कि विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है शिक्षा के लिए, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके अलावा श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वस्थ बचपन योजना, सम्मान योजना और मिशन दृष्टि योजना, ये योजनाएं भी हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम को झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य समझ में आ जाएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा। देखिए, झारखंड में दूर दराज के लोगों तक आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई जा सके, आवश्यक दवाएं उन तक पहुंचाई जा सके, इस उद्देश्य से पंचायत लेवल पर राज्य की गवर्नमेंट एक मेडिसिन शॉप खोलने वाली है। इसी योजना को राज्य में पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप योजना नाम दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, अभी हमने इसकी बात की थी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये सभी योजनाएं झारखंड राज्य की अन्य सरकारी योजनाएं हैं। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप योजना भी झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में 2023 में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, दो योजनाएं यहाँ पर, एक है अबाधा योजना और एक है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ये दोनों ही योजनाएं ओडिशा सरकार की योजना है। एक एक करके बात करते हैं कि दोनों योजना क्या है। तो देखिए, पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य में किशोर लड़कियां जो कि 15 से 19 वर्ष की हैं, उन बालिकाओं को, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण के बारे में जानकारी देना, उनके पोषण में सुधार करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो हो गई पहली, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। सेकेंड, अबाधा योजना के तहत ओडिशा सरकार ओडिशा के पुरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने के लिए 3 साल में उसके बुनियादी ढांचे का विस्तार करने वाली है। और इसके लिए कि पुरी का विकास किया जा सके, इन्होंने अबाधा योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत राज्य में 1000 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अबाधा योजना पुरी के डेवलपमेंट से संबंधित है, ताकि पुरी को विश्व विरासत स्थल घोषित करवाया जा सके। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना राज्य में महिलाओं के पोषण में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है। दोनों ही ओडिशा सरकार की योजनाएं हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान सरकार की योजना है, जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। अब योजना क्या है? तो देखिए, राज्य के छात्रों के उत्थान के लिए ये योजना है। राजस्थान क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया ज़्यादा है और डेवलपमेंट थोड़ा कम है, तो ऐसे क्षेत्र में छात्राओं को कॉलेज के 10 किलोमीटर परिधि से अगर दूर जाना पड़ रहा है तो फिर उनके खाते में प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से राजस्थान सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। तो अगर छात्राओं को, राज्य की बालिकाओं को कॉलेज 10 किलोमीटर परिधि से दूर जाना पड़ रहा है तो उन्हें हर रोज़ ट्रैवलिंग के लिए 20 रुपये की राशि राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसी योजना को राज्य में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना और आपकी बेटी योजना, ये सभी योजनाएं राजस्थान सरकार की अन्य सरकारी योजनाएं हैं। जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य से संबंधित है? जगन्ना अम्मा वोडी योजना
आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में 2023 में इसके चौथे चरण की शुरुआत की है। अब देखिए, अगर ये चौथा चरण है तो शुरुआत की भी बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2019 को की गई थी। योजना क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा के विस्तार से संबंधित ये योजना है। इस योजना के तहत देखिए, सभी माताओं को राज्य की बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए राज्य में 2023-24 में लगभग 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए मां को वित्तीय सहायता प्रदान करना जगन्ना अम्मा ओडी योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पालनहार योजना की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, थोड़ी सी पुरानी है, 2005 में ये राजस्थान में योजना लॉन्च की गई थी। अभी सुर्खियों में क्यों है, हम इसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि योजना किससे रिलेट करती है। तो देखिए, राज्य में 6 साल तक के जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को उनके निकट के रिश्तेदार या जो परिचित व्यक्ति हैं वो केयर टेकर की तरह उनका पालन पोषण करे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे, भोजन, वस्त्र आदि अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करे। इसके लिए उनके केयर टेकर्स को राज्य सरकार हर माह कुछ निश्चित राशि प्रदान करती है। इसी योजना को राज्य में पालनहार योजना के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इस योजना के लिए बच्चों के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि को हाल ही में 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। और 6 से लेकर 18 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो राशि 1,000 रुपये पहले दी जाती थी, अब उसे 1,500 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरह से 6 साल तक के बच्चे और फिर 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिस राज्य में पालनहार योजना के नाम से जाना जाता है। किस राज्य की योजना है? तो ये राजस्थान राज्य की योजना है। एकाम्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, इसे एकाम्र परियोजना या कहीं कहीं पर एकमारा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका नाम एकाम्र परियोजना से ही आप याद रखिए। ये ओडिशा राज्य की योजना है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 280 करोड़ की इस योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य देखिए, ओडिशा के सभी प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। इसी तरह से हमने ओडिशा की अवाधा योजना को भी देखा था, लेकिन वो पुरी के डेवलपमेंट के लिए थी, जो कि ओडिशा का एक पूरा प्राचीन मंदिर शहर है। पर यह योजना राज्य में सभी प्राचीन मंदिरों के विकास से संबंधित है। तो एकाम्र परियोजना ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अलावा कालिया योजना, मो घर आवास योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और कल्याण योजना, ये सभी अन्य योजनाएं ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रियान्वित की जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन एकाम्र परियोजना से था, तो किस राज्य की है? ओडिशा राज्य की योजना है, जो कि प्राचीन मंदिरों के डेवलपमेंट से संबंधित है। आगे आइए, अन्न भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अन्न भाग्य योजना कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नगद में भुगतान करने का निर्णय लिया है। राज्य में देखिए, चावल की खरीद में आ रही मुश्किलों को साइड में करते हुए सरकार ने 34 रुपीस किलो के हिसाब से भुगतान करने का ऐलान किया है। इस योजना का जो लाभ है वो बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को दिया जाने वाला है। तो अन्न भाग्य योजना, जो कि चावल के नगद भुगतान से संबंधित है, कर्नाटक राज्य की योजना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। एमपी सरकार ने देखिए, स्कूलों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को स्कूटी प्रदान करने की इस योजना को हाल ही में मंजूरी दी है, जिसे राज्य में ई स्कूटी योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 9,000 विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने साल 2023-24 के बजट में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इस स्कूटी योजना, जो कि राज्य में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्रा को स्कूटी देने से संबंधित है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसे हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया है।
इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ है, आप अगर इससे देखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। यह है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। तो विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, महाराष्ट्र में आषाढ़ माह में विट्ठल भगवान की जो यात्रा निकलती है उन्हें आषाढ़ी वारकरी कहा जाता है, जो कि यात्रा में या फिर पद यात्रा में शामिल होते हैं। उन आषाढ़ी वारकरियों के कल्याण के लिए विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जितने भी वारकरी हैं उन्हें बीमा प्रदान करता है ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, जब ये यात्रा होती है, जब अनुयायी यात्रा पर निकलते हैं आषाढ़ माह में, तो काफ़ी सारे जो यात्री होते हैं, किसी भी दुर्घटनावश अगर दुर्घटना हो जाती है, तो कभी अगर विकलांगता की स्थिति आ जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इन वारकरियों को राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी योजना को महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना के नाम से 2023 में हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ये योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर स्टेट स्कीम में हमने टॉप 25 स्टेट स्कीम्स को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि उस राज्य से रिलेटेड अदर स्कीम्स कौन कौन सी उस राज्य में चल रही है। तो आई होप आपको पूरा सेशन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।